स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 12th के हिंदी में संस्कृत खंड का तीसरा अध्याय आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जिसका नाम है आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता। आत्मज्ञम मतलब आत्मज्ञानी ही, एवं मतलब ही, सर्वज्ञ मतलब सर्वज्ञानी होता है। याज्ञवल्क्यो मैत्रीमुवाच मैत्रेय उद्देश्येन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। याज्ञवल्क्यो मैत्रीमुवाच मतलब जो याज्ञवल्क्य होता है उसने मैत्री से कहा, मैत्री यानी कि हे मैत्री, उद्देश्यमानम अहम अस्मात् स्थानम, अहम मतलब मैं, अस्मात् स्थान मतलब इस स्थान को छोड़कर। वो कहता है कि मैं इस स्थान यानी कि गृहस्थ आश्रम से ऊपर जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाला हूँ? ऊपर जाने वाला हूँ। वो कहता है, याज्ञवल्क्य मैत्री से कहता है कि मैत्री, मैं इस स्थान अर्थात गृहस्थ आश्रम से ऊपर यानी कि परिव्राज आश्रम को जाने वाला हूँ। ततस्थेन्या कात्यायन्या विच्छेदम करवाणि इति। ततस्थे अन्य कात्यायना विच्छेदम करवाणि, वो कहता है कि अतः तुम्हारी संपत्ति का, वो कहता है अतः तुम्हारी संपत्ति का इस मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी में बंटवारा कर दूं। कात्यायनी मतलब होता है दूसरी पत्नी अर्थात कात्यायनी जिसका नाम है। वो कहता है अतः मैं इस संपत्ति का अपनी दूसरी पत्नी में क्या कर दूं? विच्छेदम अर्थात बंटवारा, करवाणी मतलब कर दूं। मैत्री उवाच यदियं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेनामृता श्यामति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। तो कहता है मैत्री उवाच मतलब मैत्री ने कहा, यदियं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्वा स्यात् तम किं तेनामृता श्यामति। तो कहता है यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, सारी पृथ्वी वित्तीय पूर्वाध धन से परिपूर्ण हो जाए, तम किम तेना ममता श्रमति, तो भी क्या मैं इससे ऊपर हो जाऊंगी? कहता है कि यदि सारी पृथ्वी भी धन से परिपूर्ण हो जाए तो भी क्या मैं सबसे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच नेति। याज्ञवल्क्य बोले नेति यानी कि नहीं। अब क्या कहता है कि मैत्री बोलता है, कहता है कि यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगा? तो याज्ञवल्क्य कहता है नहीं। यथैव कारणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात् अमरत्वस्य तु नास्ति वित्तेन इति। तो कहता है तुम्हारा भी जीवन वैसे ही हो जाएगा। कहता है तुम्हारा जीवन भी वैसे ही हो जाएगा जैसे साधन संपन्नों का जीवन होता है। क्या कहता है कि तुम्हारा जीवन वैसे ही हो जाएगा जो बिना साधन और संपन्नों के होता है। अमृतस्तु नास्ति वित्तेन इति, संपत्ति से अमरता की आशा नहीं होती है। वो क्या कहता है कि संपत्ति से अमृत यानी कि अमरता की आशा नहीं होती है। सा मैत्री उवाच, तब मैत्री बोली, एनाहम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम। कि एनाहम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम। मैत्री बोली मैं जिससे अमर ना हो सकूंगी उसका क्या करूंगी? वो कहती है कि मैं जिस चीज़ से अमर ना हो सकूं उसका मैं तेन कुर्याम मैं क्या करूंगी? यदेव भगवान केवलम मृत्वत्व साधनम जनाति तदेव में ब्रूहि। तो वो कहती है कि भगवान कहती है भगवान आप जो अमरता का साधन जानते हैं, आप क्या है? आप तो केवल अमरता का साधन जनाति मतलब जानते हैं, तदेव में ब्रूहि केवल वही मुझे बताएं। कहते हैं जो आप अमरता का साधन जानते हैं केवल वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वं प्रिय भाससे इहि उपविश व्याख्यास्मि ते अमृतम साधनम। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्रिया न सती त्वं प्रिय भाससे, कहता है कि तुम मेरी
प्रिया हो, अर्थात और प्रिय बोल रही हो। कहता है कि तुम मेरी प्रिय हो और प्रिय बोल रही हो। इहि उपविश व्याख्यास्मिते अमृतम साधनम, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूँगा। वो कहता है तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो, इसलिए मैं तुमसे क्या करूँगा, अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूँगा। मतलब अमृत के बारे में, अमरता कैसे प्राप्त की जाती है उसके बारे में बताऊँगा। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्री। वो क्या कहता है, याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्री, पतु काम्या पति प्रियो भवति। पति की कामना इच्छी पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता है। वो कहता है पति की कामना अर्थात इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वे कमाए पति प्रियो भवति। पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। याज्ञवल्क्य क्या बोले कि अरे मैत्री, जो पति होता है वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता है, बल्कि पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। न वा अरे जाया कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रिया भवति। फिर वो क्या कहता है कि और ना ही जाया कमाया जाया प्रियो भवति। और वो क्या कहता है कि और ना ही पति पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है। जो पत्नी होती है वो पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती है, बल्कि किसके लिए प्रिय होती है, अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती, बल्कि वह अपनी कामना के लिए प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस् वित्रश्चा कामाय पुत्रो पित्तम वा प्रिय भवति, आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो पित्तम वा प्रिय भवति। न वा अरे कहते हैं अरे पुत्र एवं धन क्या होते हैं, पुत्र चा कामाय पुत्रो वित्तम चा प्रिय। जो पुत्र और धन होते हैं वो पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि पुत्र धन कहने का मतलब है कि पुत्र जो धन होते हैं वे स्वयं के लिए प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। क्या होता है, वे अपनी और कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वे कमाए पुत्रो वित्रम प्रिय, मतलब वे अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। ना वा अरे सर्वस्व कामाय सर्व प्रियम भवति, आत्मनस्तु वे कामाय सर्व प्रियम भवति। वो क्या कहता है कि सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं, सर्व प्रियम तो सब प्रिय भवति तो प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वे कामाय सर्व प्रियम भवति, बल्कि सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा व अरे मैत्री, इसलिए मैत्री आत्मा वे अरे अर्थात क्या है, आत्मा ही देखने योग है। द्रष्टव्य दर्शना श्रोतव्या मंतव्या निधिस्थित विश्य आत्मान खलु दर्शनेन इदम सर्व विदितम भवति। इसलिए क्या कहता है कि दर्शनात् श्रोतव्या की दर्शनात् सुनने योग है। पहले कहता है द्रष्टव्य अर्थात आत्मा ही देखने योग है, दर्शनात् श्रोतव्या और दर्शन सुनने योग है। कहता है इसलिए मैत्री आत्मा देखने योग है, दर्शनार्थ सुनने योग है, मंतव्य निधिसित व्यश और क्या है, मनन करने योग तथा ध्यान करने योग है। आत्मा क्या है, देखने योग है, दर्शनार्थ सुनने योग है, मनन करने योग तथा ध्यान करने योग है। आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्व विदितम भवति, आत्मदर्शन से ही अवश्य ही सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो कहता है कि आत्मदर्शन से अवश्य ही सब ज्ञान प्राप्त विदितम सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है।